सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय दुर्लभ सेवा नीति 2021 की, जिसमें हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के प्रमुख प्रावधान, दुर्लभ रोग क्या है, चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को मंजूरी दी है। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 नीति के प्रमुख प्रावधानों को। वर्गीकरण। इस नीति ने दुर्लभ रोगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। समूह 1 में एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार, समूह 2 में दीर्घकालिक व आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार और समूह 3 में ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है। वित्तीय सहायता। जो लोग समूह फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय आरोग्य नीति, इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों या संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी बीपीएल परिवारों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि इसे लगभग 40% ऐसी आबादी तक बढ़ाया जाएगा जो केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मापदंडों के अनुसार पात्र हैं। वैकल्पिक विधि। इसमें स्वैच्छिक क्राउडफंडिंग उपचार शामिल है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत योगदान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग किया जाता है। उत्कृष्टता केंद्र। इस नीति का उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत बनाना है तथा निदान सुविधाओं में सुधार हेतु 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय रजिस्ट्री। अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वालों के लिए पर्याप्त डेटा सुनिश्चित करने हेतु दुर्लभ रोगों की एक राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री बनाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के लक्ष्य के बारे में। दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान बढ़ाना, दुर्लभ रोगों के उपचार की लागत को कम करना, शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग और पता लगाना। चलिए अब जानते हैं दुर्लभ रोग क्या है। दुर्लभ बीमारियां जीवन के लिए खतरा होते हैं या इनमें कालानुक्रमिक रूप से कम प्रचलन और अधिक उच्च स्तर की जटिलता होती है। लगभग 6000 से 8000 वर्गीकृत दुर्लभ बीमारियां हैं, लेकिन सिर्फ 5% से भी कम का उपचार उपलब्ध है। उदाहरण लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, पोम्पे डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया आदि। लगभग 95% दुर्लभ बीमारियों का कोई प्रमाणिक उपचार उपलब्ध नहीं है और इससे प्रभावित सिर्फ 10 में से 1 रोगी का ही रोग विशिष्ट उपचार हो पाता है। इन बीमारियों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये प्रति 10,000 आबादी में से 1 से 6 लोगों में पाई जाती हैं। हालांकि सामान्य बीमारियों की तुलना में इससे बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं, फिर भी इनके कई मामले गंभीर, पुराने और जानलेवा हो सकते हैं। भारत में दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित करीब 50 से 100 मिलियन लोग हैं। इस नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोगियों में से लगभग 80% बच्चे हैं, जिनमें से अधिकांश उच्च रुग्णता और मृत्यु दर के कारण वयस्कता तक नहीं पहुंच पाते हैं। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।